हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने अधिगम के संबंध में अपना एक सिद्धांत दिया जिसे प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत कहते हैं। इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, अधिगम का संबंध सिद्धांत। तो आइए हम पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद सिद्धांत तथा अधिगम का संबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी थॉर्नडाइक के जो अधिगम के सिद्धांत है उसे हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं और अधिगम का संबंध सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम का प्रयोग एक बिल्ली पर किया। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? एक बिल्ली पर। उन्होंने एक बिल्ली को भूखा रखा और फिर उसे एक संदूक में बंद कर दिया, यानी एक बक्से में बंद कर दिया, और फिर उसका गेट दरवाज़ा लगा दिया जिसका संबंध एक चटकनी से कर दिया, एक खटके से कर दिया, और उस बक्से के बाहर, उस बॉक्स के बाहर या संदूक के बाहर एक मछली का टुकड़ा रख दिया, जिससे वो बिल्ली उस टुकड़े को देखकर अपनी अनुक्रिया करने लगी और अंत में वह उस टुकड़े को हासिल कर लेती है। थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम का प्रयोग एक बिल्ली पर किया। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक विशेष प्रकार के संदूक में बंद कर दिया। इस संदूक का दरवाजा एक खटके अथवा चटकनी के दबने से खुलता था। संदूक के बाहर मछली का एक टुकड़ा इस प्रकार रखा कि अंदर से बिल्ली को वह स्पष्ट दिखाई दे। भूखी बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा एक उद्दीपन का कार्य करता था। उस टुकड़े को देखकर संदूक में बंद बिल्ली ने अनुक्रिया प्रारंभ कर दी। बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए कई प्रयत्न किए। थोड़ी देर तक बिल्ली संदूक के अंदर ही उछलती कूदती रही तथा उसने अनेक अनुक्रिया प्रयत्न तथा भूलवश की। एक बार संयोगवश बिल्ली का पंजा संदूक के दरवाजे के खटके पर पड़ा और वह खुल गया। बिल्ली ने बाहर रखा हुआ मछली का टुकड़ा खा लिया। थॉर्नडाइक ने उपरोक्त प्रयोग को दोहराया। उसने उसी बिल्ली को भूखा रखकर उसी संदूक में बंद कर दिया। बिल्ली ने फिर पहले जैसी अनुक्रिया प्रारंभ की तथा संयोगवश उसका पंजा फिर संदूक के खटके पर पड़ा और वह बाहर निकलकर मछली का टुकड़ा पाने में कामयाब हो गई। इस प्रकार इस प्रयोग को कई बार दोहराया। जैसे जैसे प्रयोग की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे ही बिल्ली कम प्रयास तथा कम भूल करती हुई बाहर निकलती रही एवं बिल्ली की गलत अनुक्रियाओं में कमी होती रही। अंत में एक समय ऐसा आया कि बिल्ली बिना कोई भूल के संदूक का दरवाजा खोलना सीख गई। उपरोक्त प्रयोगों के आधार पर थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। थॉर्नडाइक का कहना था कि व्यक्ति बार बार गलती करता है और परंतु वह बाद में उस कार्य को सही करने लगता है। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के आधार पर बच्चों को स्वयं के प्रयत्न से सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए, क्योंकि स्वयं के प्रयत्न से सीखा हुआ ज्ञान एवं कौशल अधिक स्थायी रहता है। यानी जो बच्चा अपने आप सीखेगा, व्यक्ति अपने आप सीखेगा, वह उसके लिए स्थायी ज्ञान होगा। यानी वो जो ज्ञान होगा उसे याद रहेगा कि उसने क्या सीखा। जितना बच्चा स्वयं से सीख सकता है उतना वह किसी और से नहीं सीखता। अनुकरण सीखने की स्वाभाविक विधि है और इस विधि में बच्चे प्रयत्न एवं भूल द्वारा ही सीखते हैं। यानी थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और प्रयास पर अधिक बल दिया। यह सिद्धांत प्रयत्न पर बहुत अधिक बल देता है, साथ ही असफल होने पर उन्हें बार बार प्रयत्नशील होने के लिए भी प्रेरित करता है। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जिसे हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।